नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मोदी जी चौतरफा गिर रहे हैं, देश में, विदेश में, प्रदेश में और उसकी वजह है। मोदी जी ने जिस तरीके का अपने पूरे कार्यकाल में अगर आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री बनने से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक, जिस तरह के उन्होंने काम किए, तमाम वो चाहे वाजपेयी जी के समय का याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन करो। मोदी जी ने कहा था वही तो कर रहा। राजधर्म का पालन करने का मतलब होता था कि सत्ता जो है, सरकार जो है, जो सरकार का मुखिया होता है उसके लिए सब बराबर होते हैं। हमारा संविधान भी कहता है कि सब बराबर है। सरकार की नज़र में कोई अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, कोई किसी और धर्म का, ये हिंदू, ये मुसलमान नहीं है। और न कोई अपनी पार्टी का है, न कोई उसकी पार्टी का है। सबके साथ समान व्यवहार। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने समान व्यवहार कभी नहीं किया। आप हिंदू मुसलमान जो हुआ गुजरात में, वो सब आपको जानते हैं, मैं उस पर जाऊंगा नहीं डिटेल में। केवल मैं एक सरसरी तौर पे जिक्र कर रहा हूँ। उसके बाद जब दिल्ली आने की बारी आई तो उन्होंने जो है कांग्रेस के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ क्या नहीं बोला। जो नहीं बोली जानी चाहिए थी बात, जो किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी ने बात नहीं की, वो भी की। मौन मौन क्या उसका नाम रख दिया था, मौन मौन सिंह, मनमोहन सिंह। दुनिया में जबकि जो मनमोहन सिंह थे उनका डंका बज रहा था, डंका रियली बज रहा था डंका। पूरी दुनिया में उनका सम्मान था क्योंकि एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उनके पास इतनी डिग्रियां थी कि शायद ही किसी इकोनॉमिस्ट के पास इतनी डिग्री थी। कि उनका मजाक उड़ाया नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी अपनी डिग्री का पता नहीं। लोगों ने बहुत बार मांगा कि डिग्री दीजिए, लेकिन डिग्री अब तक दे नहीं पाए। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री होल्डर है। ऐसी कोई पढ़ाई कहीं पढ़ाई नहीं जाती है, वो लोग जानते हैं। छोड़ दीजिए डिग्री की बात। बहुत पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी होता है कि आप सच बोलें। प्रधानमंत्री की कहानियां, एक बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कहानियां। और वो कहानियां झूठी कहानियां। याद कीजिए, वो चाय बेचा करता था, मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी, मगरमच्छ की कहानी, फलाने की कहानी, ढिमकाने की कहानी, कितनी कहानी है। और उन तमाम कहानियों पे जो एक तरह से कहिए कि मजाक उड़ा। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का पूरा मजाक उड़ाया, पप्पू साबित की उसके लिए पैसे खर्च किए, अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती चली गई। और एक कहानी जो बड़ी फेमस कहानी है हमारे यहाँ, हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, भेड़िया आया भेड़िया आया। एक चरवाहा था जो मजाक उड़ाता था। वो भेड़िया आया किस्सा सुनाता था कि भेड़िया चिल्लाता था, भेड़िया आया भेड़िया आया। और आसपास के किसान जो काम कर रहे होते थे दौड़ करके जाते थे उसको बचाने के लिए। और वो हंसता था, मैंने तो मजाक उड़ाया, झूठ बोला। और उसके बाद एक बार सच में भेड़िया आ गया, लेकिन किसानों ने समझा कि ये जो है झूठ बोल रहा है, और भेड़िए ने उसे खा लिया। नरेंद्र मोदी जी के साथ उसी तरह का कुछ किस्सा हो रहा है। जितनी बड़ी बड़ी शेखी बघारी, वो सारी शेखियां जो है एक एक करके उनके सामने खुद जो है खड़ी हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन शेखियों के सामने बौने साबित हो रहा है। याद कीजिए क्या कहा था पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान को लेकर के कहा था कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। अभी देखिए, सीज फायर हुआ, पहलगाम की घटना के बाद जो चीजें हुई, क्या हुआ उसमें। सेना को लेकर के जो पहलगाम से पहले जो पुलवामा की घटना हुई थी उसमें क्या कहा गया था। सेना को लेकर के कोई जवाब, सवाल कर रहे हैं लोग, सेना पर सवाल। लेकिन जो लड़ाकू विमान मारे गए, मार गिराए गए, उसमें जो पायलट थे वो कहाँ हैं। नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी आतंकवादियों के बारे में नहीं बता पा रहे। तमाम चीजें। और अभी जो मूल बात चल रही है कि देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र की बात करते रहे नरेंद्र मोदी जी, संविधान और आपातकाल को लेकर के बहुत बातें की नरेंद्र मोदी जी ने। और कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो है उसने संविधान की हत्या की है, वगैरह वगैरह तमाम चीज। लेकिन भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये कहकर के नरेंद्र मोदी आए थे, साबित नहीं कर पाए। एक व्यक्ति को, एक कांग्रेसी को जेल नहीं भेज पाए। कहा पूरी कांग्रेस को भ्रष्ट बता रहा है। फिर उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन
कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दिया। भ्रष्टाचार को लेकर के इतना ढिंढोरा पीटा, ईडी सीबीआई क्या क्या तमाशा हुआ, लेकिन पता चला कि जितने लोग जिनके ऊपर चार्ज लगे भ्रष्टाचार के, ईडी ने सीबीआई ने छापे मारे, उनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी में शामिल हो गए और वो केस बंद हो गया। तो उससे पता चला कि किस तरह से लोगों को फंसाते हैं। और गुजरात में तो ये चर्चा आम है कि जो जिसको इस पूरी व्यवस्था में बने रहना है, उसको ठेकेदारी चाहिए, कोई और चीज चाहिए, पुलिस जेल में जाने से बचना है, तो आप बीजेपी के साथ आ गए। ये स्थिति बिहार में भी जो चल रहा है, क्या नाम रखा है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटों का जो है कि कितने मतदाता सूची का जो है पुनरीक्षण किया जा रहा है। 2003 में हुआ था, फिर 2025 में करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? कह रहे हैं कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या वगैरह वगैरह कहाँ कहाँ से लोग आ गए हैं। झारखंड में भी जब चुनाव हो रहा था तो यही कहा था कि रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, और स्टेट की डेमोग्राफी बदल गई है, जनसंख्या बदल गई है उसकी। हिंदू आबादी कम हो गई, मुस्लिम आबादी बढ़ गई, और इसकी वजह है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या म्यांमार से मुसलमान आ गए। जबकि चुनाव हुए वक्त हो गया, अब तक एक नहीं आ पाए, मतलब कोई डेटा नहीं लाया कि हाँ भैया कितने लोग बांग्लादेशी वहां है। आप केंद्र सरकार है, आपके पास गृह मंत्रालय है, आपके पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, कहीं कोई नहीं, केवल आरोप लगाना। आप याद कीजिए नोटबंदी में, फिर से एक उदाहरण दे देता हूँ। नोटबंदी में क्या कहा था? नोटबंदी में कहा था कि काला धन है, नोटबंदी होगी तो सारा काला धन बाहर आ जाएगा, नकली नोट चलन से बाहर हो जाएगा। क्या हुआ? नोटबंदी में कितना काला धन आया? नोट क्या, नकली नोट मार्केट में अब नहीं है? क्या आतंकवाद खत्म हो गए? तमाम चीजें। तो साफ साफ पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 सालों में जो किया, वो गप, एक तरह से जो लोग कहते हैं कि अब लोग कहने लगे हैं कि अब पप्पू तो 1% लोग बोल रहे हैं, फेंकू 99% बोल रहा है। इतनी लंबी लंबी बातें की। चीन को लेकर के कहा था लाल लाल आंखें दिखाएंगे, चीन के साथ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हद तो ये है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी है, वो एक, मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बता रहे हैं कि अय्यासियां जानता है चीन। अब किस तरह की अय्यासियां है वो तो वही बताएंगे। लेकिन कहा कि मोदी की अय्यासियों के वीडियोज जो है, उसके फैक्ट्स जो है वो चीन के पास है, इसलिए चीन के सामने जो है मोदी का कोई बकार नहीं पूछता निकलता है, कोई आवाज नहीं निकलती है, चीन के सामने दबा रहता है। और वो वही स्थिति अमेरिका के सामने हो गई है नरेंद्र मोदी जी की। याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप को लेकर के चुनाव प्रचार किया था। वही ट्रंप अब जो है इनके पीछे पड़े हुए हैं। वो चाहे सीज फायर हो या फिर टैरिफ जो वार चल रहा है, या कहिए कि जो डील होनी है, व्यापारिक समझौता जो होना है भारत और अमेरिका के बीच, कहा है अमेरिका ने, ट्रंप ने कहा है कि 9 जुलाई के पहले अगर डील होता है तो ठीक है, नहीं तो हम भारी टैरिफ लगाएंगे। 500% तक टैरिफ लगाने की बात कर रहा है अमेरिका। और बताया जा रहा है कि भारत के लोग, भारत के जो पक्ष है, भारत के जो रणनीतिकार हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं कि किसी तरह सॉल्व हो जाए। देखिए 5 जुलाई हो गया है, कितना लंबा वक्त, कितना वक्त है। और लगातार जो है अमेरिका कई तरह से दबाव डाल रहा है भारत पर, और ऐसा लग रहा है कि भारत फंस गया है। अमेरिका अमेरिका पे, अमेरिका का दबाव है कि आप जो है, जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं वो रोक दें। आपको पता होगा कि ये जो रूस और यूक्रेन जब से युद्ध हुआ है, उसके बाद अमेरिका और ये जो सोवियत यूनियन, ये जो यूरोपियन यूनियन है, उन सब ने जो है रूस पे प्रतिबंध लगाया, और आर्थिक प्रतिबंध। तो उस समय जो है भारत जो कुल कच्चा तेल आयात करता है, उसमें से मात्र 2% था जो रूस से आता। आज जो है वो स्थिति 40% पे आ गया है। और उसकी वजह ये नहीं है कि रूस के साथ हम संबंध बढ़िया करना चाहते हैं, रूस सस्ता तेल दे रहा है तो हमने मंगा लिया। अब जो है अमेरिका कह रहा है कि ये गड़बड़ है, आप नहीं मंगाओगे वहां से तेल, डिक्टेट कर रहा है। उसके अलावा अमेरिका ये भी कह रहा है कि जो व्यापारिक समझौता होगा उसमें
जो कृषि से जुड़ा हुआ जो है, वो कह रहा है कि मक्का, सोयाबीन, कुछ और चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स हम भेजेंगे आपके देश में। और अगर वो भेजेगा अमेरिका, भारत में अगर कृषि प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे तो किसानों की हालत बताई जाती है और खराब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं, बड़े बड़े किसान हैं, उनकी उपज जो है वो बड़े लेवल पे होती है। वो सारा जो है, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। और हमारे किसान, आप जानते हैं, आपने एक वीडियो देखा होगा अभी हाल में बड़ा चर्चित हुआ, जिसमें उस वीडियो में था कि वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है, किसान जो है, हल की जगह, बैल की जगह खुद जुता हुआ हल में वो खेत, उसकी पत्नी जो है हल पकड़ी हुई है और वो खेत जोत रहा है। इस वीडियो के आने के बाद बहुत बातें हुई। हालांकि राहुल गांधी ने ये भी सवाल उठाया कि जो ये कहा जा रहा है कि पिछले 2 महीनों में, 2-3 महीनों में अकेले महाराष्ट्र में 750 के आसपास किसानों ने आत्महत्या की। 750 किसान आत्महत्या करता है और महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार के चेहरे पर कोई शिकन नहीं पड़ता। जबकि आप हाल जान लीजिए कि 16% हमारी जीडीपी में 16% हिस्सा है एग्रीकल्चर का। और कोरोना काल में सारे सेक्टर फ्लॉप हो गए थे, माइनस में चले गए थे। कृषि ही थी जिसने हमें, भारत की जीडीपी को बहुत बुरी हालत में जाने से बचाया था। लेकिन उस कृषि के प्रति क्या नजरिया है नरेंद्र मोदी सरकार का? वो जो 13 महीने जो कृषि किसानों ने जो आंदोलन किया था 3 बिल के खिलाफ, वो 3 बिल क्या थे? किसानों को पूंजीपतियों यानी अडानी के हवाले कर देना था या अमेरिका के हवाले कर देना था। अब देखिए, वो 13 महीने आंदोलन चले, कृषि बिल वापस हुआ, लेकिन एमएसपी आज तक लागू नहीं हुआ। जबकि अमेरिका में जो है, लगातार सरकारें कोशिश करती है कि उनके किसान कैसे बचे रहें, कैसे बेहतर बन सके, और इसके लिए भारी सब्सिडी भी अमेरिका भी देता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसानों को पाला जा रहा है। एक ऐसा समूह बना हुआ है जो किसानों के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है। राहुल गांधी ने अभी कहा कि 750 के करीब किसान जो है महाराष्ट्र में उन्होंने आत्महत्या की है। तो यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं, उनको दिक्कत हो गई। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये डाटा कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम इसकी जांच करेंगे। जबकि सच बात ये है कि वो डेटा किसी और ने नहीं दिया है, वो डेटा जो है यहाँ के ही मिनिस्टर ने दिया है। और विधानसभा में ये बात कही गई है, मैं आपके सामने वो बताता हूँ किसने कही। ये राहत और पुनर्वास मंत्री है मकरंद जाधव पाटिल। उन्होंने विधान परिषद में एक आंकड़ा पेश किया। इसके मुताबिक राज्य में 2025 में जनवरी से मार्च के बीच 767 किसानों ने आत्महत्या की। और ये कहाँ से आ गया? नहीं, ये एनडीटीवी की, एनडीटीवी इंडिया जो है, एनडीटीवी, उसकी वेबसाइट से खबर मैं आपको बता रहा हूँ, उसने छापी, जो अडानी जी का। एनडीटीवी आपको पता है कि अडानी जी का है? अडानी जी किसके हैं ये भी आपको पता है। और ये जो नेता हैं, जब चूंकि राहुल गांधी ने ये उठाया है, तो राहुल गांधी जब कोई बात करते हैं तो ये तमाम नेताओं को मिर्ची लग जाती है। उनको लगता है राहुल गांधी कैसे बोल सकता है, और हमारे खिलाफ राहुल गांधी ने बोल दिया। तो जो महाराष्ट्र के कृषि मंत्री हैं माणिकराव कोकाटे, उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे कि आंकड़ा कहाँ से लाए हैं राहुल गांधी। आंकड़ा लेकर के आए हैं उनके ही मंत्री। कुछ दिन पहले आपको याद होगा माणिकराव कोकाटे ने एक और बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि किसानों ने कर्ज माफी के पैसे शादियों पर खर्च कर दिए, और 1 रुपया एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी भी स्वीकार करते नहीं करते, लेकिन सरकार उस राशि का फसल बीमा दे रही है जिसका कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। किसानों पे आरोप, मंत्री कितना दुरुपयोग करते हैं इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। किसानों की हालत अगर आप जाने तो अभी देखिए एक रिपोर्ट छपी हुई है आज तक में। उसने छापा है कि उसने भी बोला है कि 3 महीने में 767 किसानों ने मौत को गले लगा दिया। धनंजय करके हैं जो उन्होंने लिखी है रिपोर्ट, उसका मैं कुछ हिस्सा आपके सामने रखता हूँ, इससे आपको समझने में मिलेगा। एक किसान का की कहानी उन्होंने बताई है कि 17 जून को अकोला जिले के नीम करदा गांव के 58 वर्षीय किसान, ये उदाहरण के तौर पर समझिए आप किसानों की क्या हालत है। देवानंद इंगले ने अपने खेत में पेड़ से
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देवानंद इंगले की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। इलाज पर भारी खर्च हुआ, जबकि घर में केवल 1.5 एकड़ जमीन ही आय का स्रोत थी। 1.5 एकड़, 1.5 एकड़ जमीन में क्या होता है? आप अगर किसान हैं तो आप समझ सकते हैं। मेरे पास जो है वो 10 एकड़ से ऊपर जमीन थी, हम नहीं खेती कर पाए, आ गए यहाँ। और जो हमारे गांव में जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास 100 बीघा खेत है, वो भी खेती नहीं कर रहा है, नौकरी कर रहा है। इससे अंदाजा लगाइए किसानों की क्या गत है, क्या हालत है किसानों की। वो कह रहे हैं कि फसल साल दर साल दम तोड़ रही थी, ऊपर से बचत कम और बैंक का 15,000 रुपये का कर्ज, 15,000 रुपये का कर्ज, साहूकारों और रिश्तेदारों के लिए सिर्फ 20,000 का कर्ज, कुल मिलाकर के 35,000 का कर्ज। लेकिन कर्ज के बोझ तले दब गए देवानंद और उन्होंने आत्महत्या कर दी। उनके बेटे विक्की से बात की पत्रकार ने, और उन्होंने कहा कि 1.5 एकड़ खेत से घर जैसे तैसे चलता था, बाकी खर्चों के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। लेकिन दवाइयों का खर्च, घर चलाना और बार बार बैंक वसूली का दबाव, ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। साहूकार भी तगादा करते थे। इन सब के चलते पापा ने ये कदम उठाया। धनंजय सावले ने लिखी है रिपोर्ट। कई सारे वीडियोज आप देखते होंगे, मामूली रकम के लिए बैंक के जो बैंक आजकल क्या करता है कि बैंक थर्ड पार्टी को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है कि जाओ वसूल करके लाओ, और उसमें बंदर बांट होती है, इतना परसेंट ले लेगा। क्योंकि वो जो है बट्टा खाता में चला जाता है पैसा, तो बट्टा खाते का पैसा जो है जिस तरह से बांट लिया जाए, तो वो करते हैं। और उसमें गुंडे भेजे जाते हैं लोगों के पास, और गुंडे जो है गाली गलौज करते हैं, हंगामा करते हैं, मारपीट करते हैं। किसान की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि गुंडे जो है केवल केवल वो गुंडे नहीं होते, उनके साथ पुलिस वाले भी होते हैं। अगर वो मारपीट करेगा किसान, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, पुलिस वाले उसको आएंगे, उसको पकड़ के ले जाएंगे। ये हमारे देश की व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था। कोर्ट भी जाएगा तो कोर्ट में जाना कितना मुश्किल काम है, ये आप जानते हैं कि हमारे सामान्य नागरिकों के लिए कितना दूभर है जीवन। नरेंद्र मोदी जी चाय बेच करके भी नहीं समझ पाए। इससे बड़ी, अब तो राहुल गांधी को वो बोलते थे कि राहुल गांधी जो है वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, लेकिन सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति किसान की बात कर रहा है, और ये अडानी की बात करते हैं। ये है राहुल गांधी और मोदी में अंतर। लेकिन धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो अमेरिका जो डील करना चाहता है, और चाहता है कि कृषि प्रोडक्ट और जो डेयरी प्रोडक्ट है भारत खरीदे, और जो यहाँ है उसकी आवक हो, और इसको लेकर के बड़ी बात चल रही है। अब एक और मैं आपको सुना दूंगा आपको कि जो योगेंद्र यादव जी, योगेंद्र यादव जी को आप जानते हो। तो योगेंद्र यादव जी ने एक वीडियो छोटा सा जारी किया है, हम वो दिखा नहीं सकते, लेकिन उसकी बात अब थोड़ी सी बता देते हैं आपको। उन्होंने कहा कि ये जो नीति आयोग है उसके साइट पे एक आर्टिकल छपा है। रमेश चंद कर हैं एक व्यक्ति, जिन्होंने वो लिखा आर्टिकल। रमेश चंद जो है वो, उन्होंने बताया कि ये जो मोदी जी हैं उनकी कृषि नीति जो है उसके निर्माता है। और उन्होंने लिखा कि अमेरिका के साथ जो है जो डील हो रहा है उसमें जो वो कह रहा है वो हमको मान लेना चाहिए। वो कृषि प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट हमें आयात करना चाहिए। उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हमने आपत्ति जताई, आर्टिकल लिखा योगेंद्र यादव ने कि ये क्या कह रहे हैं आप, क्यों बैटिंग कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो जो है वो आर्टिकल वापस ले लिया, हटा डिलीट कर दिया गया। क्यों डिलीट किया गया वो सवाल उठा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये बड़ा हंगामे का कारण बने। और ये जो अभी रुके हुए हैं उसकी वजह भी यही कि अगर ये डील हो जाता है तो यहाँ अनाज, खास करके मक्का है, सोयाबीन है। महाराष्ट्र में जो झगड़ा चल रहा है, महाराष्ट्र में अभी एक दिन अ, जिस दिन सत्र शुरू हुआ उसके एक दिन बाद ही जो है नाना पाटोले जो कांग्रेस के नेता हैं उनको एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो किसानों को लेकर के सवाल उठाना चाहते थे। सोयाबीन का दाम नहीं मिल पा रहा है। और कई आपने वीडियोज देखे होंगे जिसमें प्याज का किसान, प्याज जो है जिसको यहाँ महाराष्ट्र में कांदा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की भी ये घटना है। वो सड़क पे ट्रैक्टर के ट्रैक्टर गिरा देता है। क्यों? क्योंकि 1 रुपए किलो उसको कीमत मिलती है। आप मार्केट में कांदा या प्याज खरीदने जाइए,
₹26-30 से कम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो ₹1 में बेचना पड़ता है उसको। ₹1 में लागत भी नहीं निकलती है। वो उखाड़ने की जो प्याज ज़मीन से उखाड़ा जाता है, उसकी भी कीमत नहीं मिलती, मज़दूरी की कीमत नहीं मिलती। ये हालत है देश के किसानों की। और हमारे देश में ढेर सारे गधे हैं जो जिनके बाप लूट करके पैसा जमा किए हैं, जिन पे पले हैं वो किसानों को कहते हैं कि ये जो है अमेरिका से पैसा आता है और आतंकवादियों का पैसा है, और किसानों का मजाक उड़ाते हैं। किसानों को वो कहते हैं कि ये इतने ट्रैक्टर, इतने फलाने जो हैं, और किसान जो अपने आप को गरीब कहते हैं। किसान केवल वही नहीं है, लेकिन इस देश में कई सारे देश हैं, और जो कई सारे देश हैं उसमें पिछले 11 सालों में गधों का देश सबसे ऊपर चला गया, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास कुछ कास्ट का फायदा है, कुछ लूट का धन है अपने पुरखों का, वो से ज्यादा लोग हैं। और वो सब कुछ लोग जो है हिंदू होने के चक्कर में जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे के चक्कर में उनको इस तरह की गड़बड़ियां दिखाई नहीं पड़ती है, दुर्भाग्य की बात है। और अब जो जो डील होना है वहां से, अमेरिका से, अमेरिका से क्या डील होता है, ये अपने आप में समझने वाली बात है। अब देखिए, अमेरिका चाह रहा है कि डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, इथेनॉल, खट्टे फल, बादाम, पेकान, सेब, अंगूर, डिब्बाबंद आलू, चॉकलेट, कुकीज और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, ये सब लिस्ट जो है अमेरिका ने दिया है हिंदुस्तान को, ये सब तुमको खरीदना है। हमारे मतलब भारत का मार्केट खोलना है हमारे लिए। इस वजह से देख लीजिए कि हम हालांकि जो भारत वहां से मंगाते हैं वो आमतौर पे सूखे मेवे मंगाते हैं, ड्राई फ्रूट्स मंगाते हैं, और सेब वहां से मंगाते हैं। लेकिन अब जो है मक्का, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी उत्पादों के आयात की अनुमति चाहता है अमेरिका। और इससे किस पर असर पड़ेगा? किसानों पे असर पड़ेगा। और किसानों की क्या हैसियत है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद? बता रहे थे, रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि मनमोहन सिंह के समय कर्ज माफी हुई थी, उसके बाद कर्ज माफी हुई नहीं, जबकि महंगाई कितनी बढ़ी है इसके हम आप सब गवाह हैं। तो अब अमेरिका जो है कई तरफ से गला दबा रहा है। एक तो आप तेल बंद करो, वो हमें रूस से खरीदना, या ये खोलो, या टैरिफ जो है अब जो तुम्हारे यहाँ से सामान आएगा उस पर 500% टैक्स लगा देंगे। अडानी फंसे हुए हैं, तो कई जगह मोदी जी फंसे हुए, लेकिन मोदी जी अपना गला बचाने के लिए, अपने साथी अडानी जी का गला बचाने के लिए क्या देश के नागरिकों को, देश के किसानों का गला फंसाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये देखना है 9 तारीख को जो डील होगा उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।